अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 11 मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा और साथ ही मैं पेयरिंग स्कीम बताऊंगा सबसे पहले। और जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है 2023 का 10 नवंबर को, तो उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और एक इजी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी सप्ली का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो इस वजह से मैं वीडियो टाइमली अपलोड नहीं कर सका। एनीवेज, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। मैंने गैस इसी तरह का बनाया है कि आप वन नाइट प्रिपरेशन करके पेपर अपना क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले स्कीम की बात कर लेते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। एमसीक्यूज 20 नंबर के होते हैं। एमसीक्यूज के रिलेटेड मैंने नहीं बनाए क्योंकि एमसीक्यूज लिख भी दूं कि इसमें से दो आएंगे, इसमें से तीन आएंगे, उसके लिए आपको पास पेपर्स तैयार करने पड़ेंगे ही। ठीक है, तो एमसीक्यूज को मैं यहाँ पे कवर नहीं करवा रहा, या ना एमसीक्यूज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज आपको पास पेपर से करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर के होते हैं 50 नंबर के। शॉर्ट क्वेश्चंस शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका पेपर का होगा वो एमसीक्यूज का होगा। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 8 करने हैं और ये 16 मार्क्स के होंगे, ये आपको आइडिया है। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है उसके 2 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 और चैप्टर नंबर 4 में से भी 4 में से 4। तो अगर आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है आप टारगेट करेंगे तीसरी और चौथा चैप्टर को। बट एक चीज़ कि तीसरा और चौथा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले चैप्टर को टारगेट करें। इसके जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस फाइल में मैंने बताए हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 को टारगेट करें, ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 को टारगेट कर लें। इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें से भी आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। तो इसमें से एक पांचवा चैप्टर में इंक्लूडेड है, छठा है, सातवां और आठवां है। सबसे ज़्यादा वेटेज है छठे चैप्टर की। तो इसमें से अगर आप कोई भी चैप्टर नहीं तैयार कर पाते, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप पाँच छठा चैप्टर लाजमी तैयार कीजिएगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस वजह से तैयार कीजिएगा, एक तो इनकी वेटेज ज़्यादा है और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इजी हैं। पांचवें चैप्टर को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें अगर आपने तैयार करना है तो 5.1 अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन की आती है, वो बेसिकली आप 10th में भी करके हैं, तो आपका पांचवा चैप्टर का एक शॉर्ट क्वेश्चन तो कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा आप इसमें छठे चैप्टर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कर सकते हैं सातवां चैप्टर साथ कर लीजिएगा। सातवें चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, जिसमें से 7.2, 7.3 और 7.4 के पहले चार चार क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक दो तो आ ही जाएंगे, एक से दो तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 पे फोकस कीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 पे भी फोकस कीजिएगा। मैं इसका इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि एवरेज देखा जाए तो कॉमनली स्टूडेंट्स को आठवां चैप्टर नहीं आया होता, आ रहा होता। तो क्योंकि उनको कॉलेज में भी, उनके कॉलेजेस में भी लास्ट पे करवाया जाता है, तो उस पे इतना वो फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें छठा चैप्टर और सातवां चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चौथा क्वेश्चन जो होगा आपके पेपर का, उसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे 13, उसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 9 और ये 18 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसमें नौवें में से भी 10 नजर आ रहे हैं, 10वें में से भी नौवें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको, 10वें में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो 12वां चैप्टर उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और 13वें में से एक और 14वें में से दो। तो अगर आपको 9वां और 10वां चैप्टर आता है और साथ आप 12वां कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको अगर 3 चैप्टर्स आते हैं ना, तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। आगे हम स्कीम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। और साथ ही साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे 9 के 9। 11वां चैप्टर भी आप तैयार कीजिएगा क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 11.1, वो बहुत ही ईजी है। पीरियड फाइंड करना है, उसमें से एक कंफर्म शॉर्ट है, वो लाजमी ही आएगा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। और 14वां चैप्टर जो है उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए हुए हैं, वो आप तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपके साथ स्कीम डिस्कस की है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका पेपर का होगा उसमें कितने क्वेश्चंस टोटल आएंगे और कितने आपने अटैम्प्ट करने हैं और कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे और किस किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, ठीक है। और ये मैंने टिक उन चैप्टर पे लगाए हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है और जो आपको तैयार करने चाहिए अगर आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा कि किस तरह वो स्टूडेंट्स जो सप्ली के लिए अपीयर हो रहे हैं वो किस तरह अपनी सप्ली क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। टोटल 30 मार्क्स के होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस।
5 क्वेश्चंस होंगे, आपने टोटल 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। अब ये पेपर का आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था, वो शॉर्ट क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपके पेपर का, वो 10 मार्क्स का होगा और एक्सटेंसिव क्वेश्चन होगा और इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट इसका चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और एक पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उसकी पेयरिंग देख लें, 5वां और 7वां चैप्टर बना हुआ है। ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है 5वां। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये छठे और 8वें में से बना हुआ है। तो 3 जो ये क्वेश्चंस है ना, ये 3 ये नॉन ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में से आए हैं, यानी अलजेब्रिक पोर्शन समझ लें, इसमें मैट्रिसेस आ जाते हैं। तो ये जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, 9वां 10वां 12वां 13वां, ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये 90% स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। बल्कि बल्कि मैं अगर कहना चाहूँ तो गलत नहीं होगा ये कि 95% जो है वो स्टूडेंट्स ये वाले चैप्टर्स अटेम्प्ट करते हैं। वो कोई ये इन तीनों में से कोई कर सकें या ना कर सकें, वो इनकी तैयारी करके जाते हैं। तो आप इन पे फोकस कीजिएगा अगर आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस और एक शॉर्ट का पोर्शन कवर करना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट का पोर्शन जो ये है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री में से बन रहा है। अगर आपको पता लगे तो ट्रिग्नोमेट्री का ये टोटल क्वेश्चन है 9वें से लेकर 14वें चैप्टर तक, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड है। तो लिहाजा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं इजीली। शर्त यह है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती हो। अब इसमें 9वां 10वां चैप्टर है और 12वां और 13वां चैप्टर है। ये वाला लॉन्ग अटेम्प्ट करना होता है, करना आसान होता है। इसमें सिर्फ 10वां चैप्टर इशू कर देते हैं, 9वां आसान होता है। इस ये वाला तो बहुत ईजी है। ये मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट कोशिश करे कि 12वां और 13वां चैप्टर कवर करने की, क्योंकि ये चैप्टर आसान है 9वें और 10वें के बनिस्बत। अब 12वां चैप्टर है तो लेंथी, मगर लॉन्ग के लिए इसकी टोटल 2 से 3 एक्सरसाइजेज ही हैं। 2 एक्सरसाइजेज ही हैं मेन, के जिसमें से लॉन्ग आएगा मेनली 12वें चैप्टर में से। वरना ये इस ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में जो मेन सबसे है चैप्टर और जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो 10th चैप्टर है आपका। ठीक है, तो ये 2 हो गए ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के, मैं TRIG लिख रहा हूँ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो ये स्कीम भी जो है, पेपर स्कीम जो है, पेयरिंग स्कीम, वो मैं इसी फाइल में मैंने सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन की। नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्ट्रेटजी टू पास ए सप्ली एग्जाम, कि कैसे वो स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं जो सप्ली का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो 1 से 2 दिन में वो तैयारी करके कैसे पास हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। ज़ाहिर बात है, अगर वो ज़्यादा मेहनत करने वाले हों तो उनकी सप्ली आए ही ना। मैं ये नहीं कह रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा किसी को भी, मगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स पेपर के पास जाके, यानी कि पेपर से 2-3 दिन पहले ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो आप दिल छोटा ना कीजिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है। जितना भी दिन है, जितने भी घंटे, जितना भी टाइम है, आप फोकस कीजिए, आप पास कर सकते हैं एग्ज़ाम को। ये सारी जो फाइल है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच की हुई है, गूगल ड्राइव लिंक दी है वीडियो के। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल ड्राइव लिंक दी है, वहाँ पे ये फाइल PDF फॉर्म में पड़ी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। अगर आप पास करना चाहते हैं, तो आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो आप अगर अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करना चाहते हैं, यानी पहला क्वेश्चन तो आपके MCQs का है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, जिसमें आपके 12 क्वेश्चन हो गए और आपने 8 करने होंगे, उसके लिए आप टारगेट करें इन 3 चैप्टर्स को, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। इसके सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस को टारगेट कर लें। इसके जो सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो इसी फाइल में आगे मैंने चैप्टर वाइज बताए हुए हैं कि इस चैप्टर में से ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये है, इसमें से ये है। आप अगर तीसरा चैप्टर नहीं कर सकते, तो तीसरे के तकरीबन 10-12 शॉर्ट क्वेश्चंस वो कर लें जो पास पेपर में रिपीट हुए हैं। मैंने साथ ही साथ क्वेश्चंस पे डबल स्टार बनाए हुए हैं। मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाया हुआ है, तो आप उन पर फोकस कीजिएगा। तो पहला और दूसरा चैप्टर ही एटलीस्ट आप तैयार कर ले। अगर आप चैप्टर इस क्वेश्चन नंबर 2 को करना चाहते हैं, जिसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। अब हालांकि मैं टारगेट करने के लिए आपको कह रहा हूँ पहले 3 चैप्टर्स को, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 4 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 है बहुत लेंथी, तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो अगर कोई स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकता ना, उसको नहीं आता, तो वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर ले। उसका कुछ ना कुछ 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ताकि वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच सके। अगली बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के
क्वेश्चन नंबर 3 की, आपका जो पेपर होगा मैथ्स का उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 12। ठीक है, तो इसमें भी आपने 8 करने। तो ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये 8 के 8 करने के लिए भी बता रहा हूँ, ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लेंगे आप, पहला, दूसरा और तीसरा, आपके 7-8 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और अगर आप छठा और सातवां कर लेंगे तो फिर भी आपके क्वेश्चन नंबर 3 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं तो कोई चैप्टर नहीं तैयार होता तो आप चैप्टर नंबर 6 तैयार लाजमी कीजिएगा, और चैप्टर नंबर 7 के कुछ सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैंने इसी फाइल में अटैच किए हुए हैं, वो तैयार कर लीजिएगा। मगर चैप्टर नंबर 6 पे लाजमी टारगेट कीजिएगा। जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए करना ज़रूरी है वो चैप्टर्स। तो इस तरह करके छठा चैप्टर अगर आपका तैयार हो जाता है तो टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो मान लें कि अगर आप तैयार कर लेते तो आप 4 क्वेश्चंस इसमें से कवर कर लेते हैं। तो अगर आप 3 क्वेश्चंस इधर से कवर कर लें और 4 क्वेश्चंस इधर से कवर कर लें और 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आप यहाँ तक कवर कर लेंगे तो आपके 14 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे सिर्फ 2 क्वेश्चंस करके। अब अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेपर का, ठीक है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन होगा। इसमें आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, 13 में से 13 आएंगे टोटल, और उसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 9। तो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने के लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा, एक तो आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 की एक ही एक्सरसाइज है उसको तैयार कर लें, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 के कुछ सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, 3 इसमें से और एक इसमें से 4 बन जाते हैं। और अगर आप 14th चैप्टर तैयार कर लेते हैं, या 14th आपके लिए मुश्किल लगता है, आपको नहीं तैयार होता आपसे, तो आप 10वां चैप्टर तैयार कर लें, 9वां, 10वां और 11वां, इस तरह करके 3 इसमें से, 3 इसमें से, 6, 6 और 1 7, 7 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आपके, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप बीच में 12वां चैप्टर भी कर लेते हैं तो बहुत ही फायदा है। तो 7 यहाँ से, 4 यहाँ से, 11 बन गए, और 11 और 3 कितने हो गए, 14, 14 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह कवर हो जाते हैं आपके, और 28 नंबर आपके बन जाते हैं, 828 मार्क्स। ठीक है, अब लॉन्ग रह गया। मैंने बताया कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप अगर ट्रिग्नोमेट्री तैयार कर लेते हैं तो आप इजीली पास कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री करने से आपका क्वेश्चन नंबर 4 टोटली कवर हो जाएगा। ये जहाँ पे 7 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं वहाँ पे 9 के 9 हो जाएंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। मगर ये इतना आसान काम नहीं है कि चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 14 तक एंड वाले 10 दिन में भी तैयारी करना, अच्छी तरह तैयार कर लेना, ये आसान काम नहीं है। अब तो आपके लिए बचे भी 1-1.5 दिन नहीं है। ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटजी को लाजमी फॉलो कीजिएगा, बाकी चैप्टर्स को भी टारगेट कीजिएगा जो जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं चैप्टर्स। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी परेशानी होती है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको अगर पार्शियल फ्रैक्शन आती है, जो कि आप 10th में करके आए हैं, अगर स्टूडेंट्स आपको पार्शियल फ्रैक्शन आती है तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि इसमें 5.1, 2 और 3 इसमें से कुछ सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो इसी फाइल में मैंने लिखे हुए हैं। आप वो तैयार कर लेंगे तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का 5 नंबर का लॉन्ग कवर हो जाएगा, और साथ आप एक एक्सरसाइज 13.2 तैयार कर लें। ठीक है, तो ये आपके लिए बोनस एक्सरसाइजेज हैं। 13.2 एक्सरसाइज के पहले 12 क्वेश्चन, इनमें से एक कंफर्म है 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन। ये मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखी थी कि भाई आप ये चीज़ तैयार कर लें। बाकी मैंने बेस्ट ऑप्शन बताया कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को टारगेट करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन को, तो आपके लिए बेहतर हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, 9वें से लेकर 14वें तक। तो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन के ही मैंने पहले लॉन्ग बताए हैं आपको तो चैप्टर नंबर 9 पे टारगेट कर लें। चैप्टर नंबर 9 में जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 9.2 और 9.4 है। डबल स्टार जिस एक्सरसाइज पे मैंने लगाया वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको लाजमी टारगेट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 में से जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, लॉन्ग के लिए जो इस दफ़ा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो 10.2 और 10.4 है। 10.3 भी है, 10.3 के बट सम क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 में। तो इस तरह अगर आप ये चैप्टर नंबर 9 कर लेते हैं तो 5 नंबर का लॉन्ग इधर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 10 कर लेते हैं तैयार तो 5 नंबर का लॉन्ग इधर हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 13 की सिर्फ ये एक्सरसाइज कर लेते हैं ना अगर आप, तो 5 नंबर का लॉन्ग आपके पास इधर हो जाएगा। ये लाजमी कीजिएगा, चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2
बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और बहुत ही आसान है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है मौजूद, ओरिजिनल कैलकुलेटर, तो आप वो कर सकते हैं इजीली। 13.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ लगती तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, किसी भी चैनल पे जाएं, तो वहां से जाके समझ लें। मगर बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। इन 12 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 13.2 को टारगेट लाजमी कीजिएगा, और 9वां 10वां। तो इस तरह करके आपके 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस हम मान लेते हैं कि 15 नंबर के हमने लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये इजी स्ट्रेटजी बता रहा था कि शॉर्ट टर्म में आप जो चीज़ तैयार कर सकते हैं। 28 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हुए थे, 15 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हुए थे। 43 मार्क्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं शॉर्ट और लॉन्ग करके। और बाकी आप एमसीक्यूज 20 में से अगर 10 से 12 एमसीक्यूज भी ठीक कर लेते हैं, जो कि आपके लिए ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपका पेपर भी इतना स्ट्रिक्ट चेक नहीं होता। चेकर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है चेकिंग में, ठीक है। तो इस तरह 43 मार्क्स का हमारा पेपर हो रहा है। सप्ली क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं 33। तो इस तरह हमारे पास विदाउट एमसीक्यूज 43 मार्क्स का पेपर कवर हो रहा है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अभी हालांकि मैंने 12वां चैप्टर और 5वां चैप्टर इंक्लूड नहीं किया है बीच में, ठीक है। मगर आप 12वें चैप्टर को भी टारगेट कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं है जितना बड़ा ये चैप्टर है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाती है, तो आपके इस तरह ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर है, तो 5 नंबर का इसको इंक्लूड कर लें, तो ट्रिग्नोमेट्री ही कवर करके 9वां 10वां 12वां और 13वां चैप्टर, तो 15 की बजाय आपके 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पे 15 लिखा है, 5 और ऐड कर लें 12वें चैप्टर का लॉन्ग, तो आपके टोटल 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपके लिए फायदा ही है, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को टारगेट करें। अगर आपसे ट्रिग्नोमेट्री पूरी कवर नहीं हो रही, तो 9वां 10वां और 13वां चैप्टर लॉन्ग के लिए तो लाजमी कीजिएगा। अगर आपसे 12वां नहीं भी हो रहा, तो स्टूडेंट्स इस पे फोकस कीजिएगा लाजमी। अब चलते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और जो जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन पे। पहले मैंने आपको स्कीम बताई है, पेयरिंग स्कीम, एक ही फाइल में मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। और उसी फाइल में मैंने आपको बताई है ईजी स्ट्रेटजी।